दोस्तों, सिविल सेवा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। भारत के लाखों छात्र प्रतिवर्ष इस परीक्षा को पास करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हर साल 6 से 7 लाख लोग इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और अंतिम रूप से इस परीक्षा में 900 से 1000 लोग ही चयनित हो पाते हैं। ये जो परीक्षा है ये वास्तव में 3 चरणों में संपन्न होती है। प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट। दोस्तों, इस परीक्षा के वैसे तो तीनों ही चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम आज इसके प्रीलिम्स एग्जाम पर इस वीडियो में चर्चा करें। अक्सर आपने देखा होगा सैकड़ों छात्र ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक अच्छी रणनीति क्या हो, इसी विषय में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इस एग्जाम में आपके 2 पेपर हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है सीसेट। ये जो सीसेट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि आप इस सीसेट एग्जाम में 33% मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। और जब आप इस सीसेट एग्जाम को क्वालिफाइंग करते हैं, इस परिस्थिति में ही आपकी जो आंसर शीट है GS 1 की वो चेक की जाती है। दोस्तों, जो फाइनल प्रीलिम्स एग्जाम की मेरिट है वो वास्तव में GS 1 में आपका स्कोर कितना है इसी बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर आप लोग देखेंगे कि GS 1 में आपका सिलेबस क्या है, तो आप लोग देखेंगे सिलेबस में आपका हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही दिए गए हैं। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एंड करंट। ये लगभग लार्ज पोर्शन है। इसमें एक टॉपिक और है आपका एनवायरनमेंट। ये लगभग जो सब्जेक्ट हैं ये पूरे GS 1 को कवर करते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम स्टूडेंट के लिए इसलिए भी मुश्किल रहता है कि एक तो अनुभव की कमी होती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और जनरली आप लोग देखेंगे तो स्टूडेंट्स बुक को उठाता है और फर्स्ट पेज से लेकर के जब तक वो लास्ट पेज को कंप्लीट नहीं कर लेता बुक को, तब तक उस बुक का पीछा नहीं छोड़ता। और लेकिन जैसे ही वो बुक कंप्लीट होती है, आफ्टर 2 और 3 डेज आप देखोगे पूरी की पूरी बुक आपके दिमाग से पास आउट हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में पढ़ना या ना पढ़ना ये टोटल बराबर है। तो हम लोग इस प्रीलिम एग्जाम को कैसे पास करें, इस विषय में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी कट ऑफ देखेंगे तो पिछले 4 या 5 साल से लगभग 90 मार्क्स के आसपास, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर है। और इसमें से लगभग 90 मार्क्स के आसपास ये कट ऑफ रहती है।
इस बार भी 88 पॉइंट कुछ मार्क्स पर है, तो लगभग 90 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप सिक्योर हैं कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहली चीज तो जो स्टूडेंट है जो गलती करता है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता है। असंभव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कठिन जरूर कह सकता हूं कि सभी क्वेश्चंस को सही करना लगभग असंभव जैसी ही बात है। तो हमें जिन क्वेश्चंस पर हमारी पकड़ अच्छी है हमें उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों जो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से रही थी तो मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लगभग 20 क्वेश्चंस पिछले 4 या 5 साल से आ ही रहे हैं। सेकंड पॉलिटी के भी अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस रहते हैं पेपर के अंदर। थर्ड एनवायरमेंट, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन एनवायरमेंट से भी आपके पेपर के अंदर रहते हैं। एंड करंट के भी 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पेपर के अंदर हर साल रहते हैं। तो दोस्तों आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी है वो वास्तव में 3 चरणों में करनी चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम की जो तैयारी है वो 3 चरणों में करनी चाहिए। पहले चरण में आप क्या करें, ये पहला चरण मैं आपको फर्स्ट 3 मंथ के लिए बता रहा हूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया है। तो आप फर्स्ट चरण में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने भी सब्जेक्ट अभी मैंने लिखे थे, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने अभी लिखे थे, इन सब्जेक्ट को आप लोग एनसीईआरटी लें 9 to 12 और 3 महीने के अंदर सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को पढ़ करके रख दें। आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि 3 महीने में आप इसकी एनसीईआरटी को पढ़ करके रख दें। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपको क्या करना है। नेक्स्ट 3 मंथ में मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड करंट। मैं इकोनॉमिक्स इसलिए भी आपसे कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो वास्तव में बहुत डीप जाकर के पेपर के अंदर नहीं पूछा जा रहा है। एक्चुअली पिछले 6 या 7 साल से यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स को पूछने का नंबर लगाया है, जबकि आप हिस्ट्री देखेंगे तो 1950 से 2023 तक लगातार हिस्ट्री को पूछा है। तो हिस्ट्री में वो जो क्वेश्चन है वो बहुत डीप जाकर के पूछ रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, जिससे आपको अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है और इसको पढ़ने से आप समझ भी सकते हैं कि बहुत टाइम भी आपका लगेगा। तो आप क्या करें, अगले 3 मंथ सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, एक बुक है रमेश सिंह, आप बुक को पढ़ सकते हैं और यदि मेरे नोट्स आपके पास हो तो आप मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस रमेश सिंह के साथ साथ आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे एक मोटे तौर पर पढ़ लें। उससे होगा ये कि जो करंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें आप अपडेट हो जाएंगे और एग्जाम में आएगा तो आप आराम से लगा पाएंगे। सेकंड पॉलिटी, तो पॉलिटी का आप एनसीईआरटी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
एक बुक है लक्ष्मीकांत। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जे.एन. पांडे को फॉलो किया था। जे.एन. पांडे की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर केस स्टडीज दी गई है और केस स्टडीज के साथ आप आर्टिकल को अच्छे से समझ भी पाते हैं और याद करने में भी आसानी रहती है। लक्ष्मीकांत भी नो डाउट अच्छी बुक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ सके तो बेटर है। लक्ष्मीकांत अगर आपको उबाऊ लगती है, बोरिंग लगती है, तो आप इसकी जगह जे.एन. पांडे भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, एनवायरमेंट एंड करंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इराक भरूचा की एक बुक आती है पतली सी, सबसे पहले आप उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट की बना लें। इराक भरूचा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप इराक भरूचा की बुक से बना सकते हैं। और उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको हिंदू पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया, कंटिन्यूअसली हिंदू पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आप खुद समझिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, करंट, ये पोर्शन बहुत बड़ा है। और इसके बाद जिस ईयर आपको एग्जाम देना है उससे 2 मंथ पहले आपको क्या करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सके किसी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज तो मैं ये कहूंगा कि 2015 से 2023 तक सारे प्रीलिम्स के पेपर डाउनलोड कीजिए और सबको बैठ करके लगाइए। पॉसिबिलिटी है कि 50% पेपर सॉल्व हो, 50% सॉल्व ना हो। जो 50% पेपर सॉल्व नहीं हुआ है उसकी एनालिसिस कीजिए डेली, और जब आप एनालिसिस करेंगे तो उससे आपका स्कोर बढ़ेगा। नेक्स्ट पेपर में आप 55 तक पहुंचेंगे और उसकी भी एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट 60 अगर आपकी एक्यूरेसी आती है तो डेफिनेटली आपका पेपर प्रीलिम्स का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां मेरी प्लानिंग ये रही है कि आप इकोनॉमिक्स में इतनी एक्यूरेसी लेके आइए कि 15 क्वेश्चंस यहां आराम से आप सॉल्व कर पाए। पॉलिटी 15 क्वेश्चन, एनवायरमेंट में आप आराम से 10 क्वेश्चन ला पाएंगे। करंट कोशिश कीजिएगा कि 10 to 8 क्वेश्चंस आपके यहीं पर ठीक हो जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप इतना एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी भी देकर जाएगी। और आप यहां देखेंगे तो आप डेफिनेटली कट ऑफ से ऊपर आ जाते हैं। ये 58 क्वेश्चंस हैं और इस बार ओनली 44 क्वेश्चंस पर कट ऑफ आई है। तो आप यहां पर कम मेहनत के साथ ज्यादा आउटपुट लाएंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप इस प्रीलिम्स एग्जाम से बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं।